आज श्रीमद् भागवत कथा का छठा दिवस। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस को आरंभ करते हैं। अब हमारे भगवान गोकुल में रहते हैं, हमारे कान्हा जी, और वहाँ पर ढेर सारी शरारत भी करते हैं और सबको भक्ति भरा आनंद भी देते हैं। और गोकुल में जितनी भी गोपियाँ हैं ना, वो सभी ठाकुर जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं और सभी गोपियाँ चाहती है कि कन्हैया उसी तरीके से हमारे हो जाए जिस तरीके से कन्हैया यशोदा मैया के। अब गोपियाँ कान्हा जी के पीछे पीछे भागती है और कान्हा जी गोपियों के आगे आगे भागते हैं, लेकिन गोपियों की पकड़ में कान्हा जी नहीं आते। अब कान्हा जी को मारने के लिए कंस भी ढेर सारे असुरों को भेजता है। कभी अघासुर को भेजा तो कभी बकासुर को भेजा, कभी तृष्णासुर को भेजा, ढेर सारे असुरों को भेजा, लेकिन भगवान ने सभी असुरों को मार भगाया। अब नंद बाबा कहने लगे कि गोकुल में तो ढेर सारे असुर आते हैं, यहाँ पर अब हमें रहना नहीं चाहिए। तो नंद बाबा अपने सभी गोप और गोपियों को लेकर गोकुल को छोड़ देते। गोकुल को छोड़कर नंद बाबा पहुंचे वृंदावन। वृंदावन किसे कहते हैं जानते हो? वृंदा किसे कहते हैं? वृंदा कहते हैं तुलसा को, वन कहते हैं जंगल को। तो तुलसा के जंगल में नंद बाबा सभी गोपियों को लेकर आए और अपनी नगरी को दोबारा से बसाया। और हमारे कान्हा जी ने उस नगरी का नाम रखा वृंदावन। हमारे कान्हा जी है ना, तुलसा से बड़ा प्रेम करते हैं। हमारे भगवान तुलसा के बिना भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करते, कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि तुलसा भगवान को अति प्रिय है। जहाँ पर तुलसा होती है वहाँ पर भगवान का वास होता है। जिस घर में तुलसा होती है ना, उस घर में भगवान का वास होता है, नारायण का वास होता है। उस घर में नारायण का वास होता है। और तुलसा में बहुत ज़्यादा ऐसी ऊर्जा भी है कि तुलसा हमारे घर के काफ़ी रोग दोषों से भी मुक्त करती है। तुलसा में अत्यधिक, सबसे ज़्यादा तुलसा में काफ़ी मात्रा में ऐसे रसायन हैं, ऐसे अम्ल हैं जो कि हमारे घर से ढेर सारे बैक्टीरियास ख़त्म करती है। और प्रतिदिन बिना दांत लगाए रविवार को छोड़ के जो तुलसा खाता है ना, वो कभी बीमार भी नहीं पड़ता। बोलिए श्री राधे राधे। अब भगवान वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर रहने लगे अच्छे से। यमुना जी जाते, वहाँ अच्छे से खेलते। अब उधर कंस की चिंता बढ़ने लगी। कंस ने कहा, चाणूर, मैंने इतने असुरों को भेजा कान्हा को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए, परंतु अभी तक कृष्ण नहीं मरा। क्या करे? कैसे मैं कृष्ण को मारूं? अगर कृष्ण को नहीं मार सका तो कृष्ण मुझे मार देगा। कुछ करो कि मैं कृष्ण को मार सकूं। चाणूर बोले, महाराज डरते क्यों? कृष्ण कोई ज्यादा बड़ा बच्चा थोड़ी ना, छोटा सा बच्चा है। पता नहीं सभी असुर क्यों मर गए। आप एक काम करो, क्यों ना कृष्ण को मथुरा ही बुला लो। कृष्ण मथुरा आएगा तो यहीं मथुरा में ही कृष्ण का वध कर देंगे। कंस बोला, चाणूर, कृष्ण को मथुरा बुलाना कोई आसान काम है क्या? बच्चों का काम है क्या? कैसे बुलाए कृष्ण को मथुरा? कैसे, क्या कहकर बुलाए कृष्ण को मथुरा? तो चाणूर ने कहा, महाराज, आपने कृष्ण को अगर मथुरा बुलाना है तो क्यों ना आप मथुरा में खेल प्रतियोगिता करवाओ, अर्थात दंगल होती थी ना, दंगल। तो क्यों ना मथुरा में आप दंगल करवाओ, खेल प्रतियोगिता।
खेल प्रतियोगिता होगी मथुरा में तो कृष्ण भी आएगा, क्योंकि कृष्ण बहुत दंगल खेलता है, बड़े खेलों में बहुत भाग लेता है। तो कंस की बात समझ में आ गई। कंस ने मथुरा में खेल प्रतियोगिता करवाई, दंगल करवाई। अब दूर दूर से पहलवान आए। चाणूर ने कहा, महाराज हम इन पहलवानों में अपने असुरी पहलवान मिला देंगे। हमारे असुरी पहलवान हो गए ना, जो राक्षस हो गए, वो कृष्ण को यहीं इसी दंगल में मार देंगे और हमारा नाम भी नहीं आएगा। लोग सोचेंगे कि खेल खेल में कृष्ण मारा गया। अब कंस ने खेल प्रतियोगिता कराई। अब कंस सोच रहा है कि किसके हाथों में कृष्ण को बुलाऊं, किसके हाथों कृष्ण आए। अब बात समझ में आई कंस की कि कंस के महल में अक्रूर जी काम करते हैं। अक्रूर जी जानते हो कौन है? अक्रूर जी है नंद बाबा के कुटुंब से, रिश्ते में कान्हा जी के काका लगते हैं। वैसे कान्हा जी के बहुत बड़े भक्त है अक्रूर जी। तो कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आए, बोले महाराज आपने बुलाया? बोले हाँ अक्रूर जी आपको बुलाया। आप एक काम करो, आपको तो मालूम है ना अभी दंगल है, खेल प्रतियोगिता है, तो बड़े बड़े पहलवान आए हैं। मैंने कृष्ण और बलराम का भी नाम सुना। मैं चाहता हूं कि आप कृष्ण और बलराम को दंगल में बुलाओ। मैंने सुना कि वो छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े हाथी को गिरा देते हैं, उनमें बड़ा बल है, बहुत बहुत बलशाली है, वो बड़े बलवान है। तो मैं चाहता हूं कि कृष्ण और बलराम को भी बुलाओ। अब अक्रूर जी की खुशी का ठिकाना नहीं। अक्रूर जी है ना कभी वृंदावन नहीं गए, अब अक्रूर जी को खुद कंस ही वृंदावन भेज रहा। अक्रूर जी मन ही मन कहते हैं, प्रभु मैंने तो अक्सर आपको सपन में ही देखा, सपने में ही देखा, प्रभु कभी कभी आपको हकीकत में नहीं देखा। कान्हा अब मुझे मौका मिलेगा आपको देखने का। प्रभु क्या क्या कृपा की है आपने मुझ पे, क्या क्या कृपा की है कि मैं आपको देख पाऊंगा। अक्रूर जी की खुशी का ठिकाना नहीं। अक्रूर जी सोच रहे कि कब सुबह हो और मैं जल्दी से वृंदावन पहुंचूं, मैं अपने कान्हा जी के दर्शन करूं। लेकिन आज तो अक्रूर जी के लिए रात भी बड़ी लंबी हो गई। अक्रूर जी जिस रथ को लेकर वृंदावन जा रहे थे, अक्रूर जी सारी रात उस रथ को सजाते हैं और सोचते हैं कि मेरे भगवान, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया इस रथ में आएंगे, तो क्यों ना इस रथ को अच्छे से सजाया जाए, अच्छे से इस रथ को शुद्ध किया जाए, इस रथ का अच्छे से शुद्धिकरण किया जाए। अक्रूर जी ने बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से और बड़े भाव से उस रथ की सजावट की, लेकिन सुबह होने का नाम नहीं ले रही है। तो अक्रूर जी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर लिए और घोड़ों से कह रहे, हे घोड़ों आज तुम भी कम गति में क्यों चल रहे हो, ज्यादा फास्ट क्यों नहीं चल रहे, ज्यादा तेजी से चलो, मुझे अपने गोविंद के दर्शन करने हैं, मुझे अपने कान्हा के दर्शन करने हैं। हे घोड़ों, हे असौ, जल्दी से वृंदावन की तरफ प्रस्थान करो। घोड़ों को बड़ी तेजी से भगा रहे अक्रूर जी। तेजी से भगाते हुए रास्ते में यमुना जी आई। अक्रूर जी ने यमुना के पास अपने रथ को रोक लिया और यमुना जी से बोले, हे यमुना मैया, मैंने सुना है मेरा कन्हैया तेरे किनारे खेलने आता है, तेरे तट पर खेलने आता है। हे यमुना मैया, मैंने सुना है कि मेरा कन्हैया तेरे किनारे अपने सखाओं के साथ खेलता है। हे यमुना मैया, बताना मेरा कन्हैया देखने में कैसा लगता है। मैंने कभी अपने कन्हैया को नहीं देखा, जब भी देखा तो सौपन में देखा। मेरा कन्हैया देखने में जो सौपन में लगता है, क्या हकीकत में भी मेरा कन्हैया वही है? वही मेरे कन्हैया के छोटे छोटे कोमल कोमल से हाथ, वही मेरे कन्हैया के नाजुक नाजुक से पांव। क्या मेरा कन्हैया सांवली सी सूरत वाला है?
क्या क्या मेरे कन्हैया के कमल नयन है? क्या क्या मैंने सुना है मेरा कन्हैया मुरली बड़ी सुंदर बजाता है। क्या वास्तव में मेरा कन्हैया अपने हाथ में मुरली रखता है? हे यमुना मैया, मैंने तो सपने में अक्सर कन्हैया को देखा है कि उसके घुंघराले घुंघराले बाल है और अपने नैनों में काजल डालता है, पतले पतले लाल लाल उसके होठ है। हे यमुना मैया, बताना मेरा कन्हैया कैसा है? जैसा मैंने सपन में देखा, क्या मेरा कन्हैया देखने में वैसा ही दिखता है जैसा मैं सपन में देखता हूं? हे यमुना मैया, बताओ ना मेरा कन्हैया कैसा दिखता है? यमुना मैया कुछ नहीं बोल रही। अक्रूर जी की आंखों से आंसू आ गए। बोले, यमुना मैया, आप भी मेरे कन्हैया के बारे में कुछ नहीं बता रहे हो? क्यों? मैंने सुना है मेरा कन्हैया बड़ी शरारत करता है। मैंने सुना है मेरा कन्हैया बड़ा आनंद दे रहा है। ये गोपियां कितनी सौभाग्यशाली है, ये गोपियां कितनी सौभाग्यशाली है जो कन्हैया के साथ खेलती है। ये सखा, ये गवाले कितने सौभाग्यशाली है जो कन्हैया के साथ रहते हैं। ये वृंदावन की रज भी कितनी सौभाग्यशाली है कि इस रज पर मेरे गोविंद अपने चरणों को रखते हैं। हे यमुना मैया, मैं पूछना चाहता हूं मेरे कन्हैया देखने में कैसे लगते? लेकिन यमुना मैया कुछ नहीं बोली। तब अक्रूर जी ने यमुना जी को पार किया और यमुना जी को पार करके तेजी से जैसे ही वृंदावन की तरफ दौड़ने लगे तो अक्रूर जी दौड़ते हुए रथ के द्वारा जाते हुए वृंदावन की रज को देख रहे हैं और रज से कह रहे हैं, हे रज, तू सत्य में कितने सौभाग्यशाली है कि मेरे भगवान, मेरे गोविंद, हमारे कन्हैया आप पर अपने कोमल कोमल चरणों को रखते हैं। कन्हैया के तो चरणों को पाने के लिए, कन्हैया की तो चरणों की धूल पाने के लिए साधु संत लोग हजार साल तपस्या करते हैं, करोड़ों साल तपस्या करते हैं। लेकिन हे रज, तू कितनी सौभाग्यशाली है कि कन्हैया तुझ पर खेलते, तुझ पर अपने चरण रखते। ऐसी रज को बोल ही रहा था, मिट्टी को ऐसा बोल ही रहा था कि अक्रूर जी को रज में 2 चरण चिन्ह दिखाई दिए, छोटे छोटे चरण चिन्ह। उन चरण चिन्हों में शंख, चक्र, गदा, पद्म और आंख बनी हुई है। ऐसे चरण चिन्हों को देखकर अक्रूर जी चलते हुए रथ से ही कूद गए और उन चरण चिन्हों में जाकर लेट गए। बोले कि ये चरण चिन्ह किसी साधारण बच्चे के नहीं हो सकते, ये चरण चिन्ह किसी साधारण व्यक्ति के नहीं हो सकते, ये चरण चिन्ह तो मेरे भगवान के, क्योंकि मेरे भगवान के चरणों में ही शंख, चक्र, गदा, पद्म और आंख बनी हुई है। ये चरण चिन्ह तो मेरे कन्हैया के है, ये चरण चिन्ह तो मेरे गोविंद के। हे प्रभु, आपने मुझ पर कृपा की कि आपने चरण चिन्हों की धूल मेरे मस्तक से लगवाई। हे प्रभु, अब मैं इतनी ही प्रार्थना आपसे करता हूं कि मैं आपके दर्शन और कर लूं। प्रभु, मैं आपके दर्शन और कर लूं। उन चरण चिन्हों की धूल उठाकर अक्रूर जी अपने मस्तक से लगाते हैं। आंखों में आंसू लेकर रथ में बैठकर अक्रूर जी फिर से वृंदावन की ओर दौड़े और जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो अक्रूर जी को नंद बाबा की हवेली का नहीं पता है कि नंद बाबा की हवेली कहां। अक्रूर जी ने एक गोपी से कहा, हे गोपी बहन, सुनो ना गोपी बहन, हे गोपी बहन, मुझे नंद बाबा की हवेली जाना है। क्या मुझे बताओगी नंद बाबा की हवेली कहाँ है? तो गोपी गुस्से में बोली, कौन हो, कहां से आए हो? वृंदावन के तो लगते नहीं, ना ही किसी पड़ोस के गांव से हो, लगता है मथुरा से आए हो, तभी नंद बाबा की हवेली पूछ रहे हो। अक्रूर जी बोले, हे गोपी बहन, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं मथुरा से आया हूं? गोपी फिर क्रोध में बोली, मुझे मालूम है कि आप
मथुरा से आए हो, क्योंकि जो भी मथुरा से आता है ना वो ही नंद बाबा की हवेली पूछता है। बाकी तो सबको पता है कि नंद बाबा की हवेली कहाँ है, बाकी तो सबको मालूम है नंद बाबा की हवेली कहाँ है, लेकिन जो मथुरा से आता है ना वो ही आके पूछता है नंद बाबा की हवेली कहाँ है। और आज तक कभी भी है ना कृष्ण का चाहने वाला मथुरा से नहीं आया। जितने भी मथुरा से आए आज तक सब राक्षस आए, सब असुर आए कन्हैया को मारने के लिए। कोई रूप बदल कर आया, कोई किसी रूप में आया तो कोई किसी रूप में आया। तुम क्यों नंद बाबा की हवेली पूछना चाहते हो? कोई असुर हो, कोई राक्षस हो, हमारे कन्हैया को मारना चाहते हो? क्या बिगाड़ा है हमारे कन्हैया ने तुम्हारा कि बार बार आ जाते हो हमारे कन्हैया को मारने के लिए? अक्रूर जी हाथ जोड़कर बोले, हे गोपी बहन, मैं राक्षस नहीं हूं, मैं असुर नहीं हूं, मैं तो कन्हैया का एक छोटा सा भक्त हूं, उनके दर्शनों का अभिलाषी हूं, उनके दर्शन करने के लिए आया हूं। गोपी बोली, जानती हूं मैं, जितने भी आते हैं ना ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं और फिर हमारे कन्हैया को दुख देते हैं आकर। जाओ जाओ, हमें नहीं बताना आपको कि कहां है हमारे नंद बाबा की हवेली, भागो यहां से। अब अक्रूर जी को चिंता हुई। अक्रूर जी सोच रहे कि मैं नंद बाबा की हवेली कैसे पहुंचूं? गोपी ने तो मुझे डांट दिया, मैं कैसे जाऊं मैं नंद बाबा की हवेली? अक्रूर जी आगे बढ़े। अक्रूर जी जैसे ही आगे बढ़कर दाईं ओर मुड़े तो अक्रूर जी ने अपना एकदम से रथ रोका और अक्रूर जी क्या देखते हैं, आगे से टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए एक नन्हा सा बालक आ रहा है। हाथ में मुरली है, सांवली सी उसकी सूरत है, घुंघराले घुंघराले उसके बाल है, गले में वैजयंती की माला अत्यधिक सुंदर लग रही है। अब अक्रूर जी कहते हैं, जिस प्रकार से मैं भगवान को सौपन में देखता हूं ना, ये बालक वैसे ही है देखने, कुछ हो या ना हो यही मेरा कन्हैया है, यही मेरा कृष्ण है। अक्रूर जी की आंखें कन्हैया पर टिक गई। अक्रूर जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ चुप। कन्हैया आए रथ के पास और रथ के पास कन्हैया आकर बोले, काका, ओ काका, कहां जाओगे? अब हंकलाती हुई आवाज में अक्रूर जी बोले कि बालक, मुझे तो है ना, मुझे तो नंद बाबा की हवेली जाना, मुझे बताओगे नंद बाबा की हवेली कहां है? कन्हैया बोले, काका, आप यहां से जैसे ही सीधे जाओगे और दाएं मुड़ोगे ना तो आपको नंद बाबा की हवेली दिखाई देगी। अब अक्रूर जी जैसे ही सीधे गए और जैसे ही दाएं मुड़े तो नंद बाबा ने अक्रूर जी को हवेली के अंदर से ही देख लिया। नंद बाबा तुरंत उठकर आए गोप और गोपियों के साथ और अक्रूर जी का अच्छे से स्वागत किया। अक्रूर जी का स्वागत किया, अक्रूर जी को अंदर बिठाया, चाय पानी दिया, चाय तो थी नहीं ना उस टाइम, पानी दिया, दूध दिया। तो जैसे ही यशोदा मैया अक्रूर जी के लिए माखन लेकर आई तो अक्रूर जी माखन नहीं खा रहे। अक्रूर जी सोच रहे कि मैं माखन कैसे खाऊं, पहले मैं एक बार उस सांवली सी सूरत वाले के दर्शन कर, मुझे माखन की भूख नहीं है। यशोदा मैया मेरे लिए माखन तो लेके आई, लेकिन मुझे माखन की, दही की, दूध की भूख नहीं है। मुझे तो भूख है ना अपने कन्हैया के दर्शनों की भूख है, अपने कन्हैया के दर्शनों की भूख है। वो एक बार आ जाए तो मेरी सारी तृष्णा मिट जाए, मेरी प्यास मिट जाए, मेरी भूख मिट जाए। सदियों से मुझे भूख लगी हुई है, सदियों से मुझे प्यास लगी हुई है, लेकिन पानी के लिए नहीं, माखन के लिए नहीं, मुझे प्यास लगी है तो कृष्ण के दर्शनों के लिए। मैं एक बार उनके दर्शन करना चाहता। तो तुरंत ही कन्हैया आए और कन्हैया ने आती सार आवाज लगाई, मैया, ओ मैया, मैया, मोहे भूख लगी है, खाने को कुछ माखन दो। यशोदा मैया बोली, कन्हैया,
पहले हाथ पांव धो लल्ला, और हाथ पांव धोकर देख घर में अतिथि आया है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है कन्हैया। पहले चल और चलकर उनको प्रणाम कर, चलकर उनको प्रणाम कर। अब कन्हैया ने जैसे ही हाथ पांव धोए और हाथ पांव धोकर जैसे ही अक्रूर जी के सामने गए और अक्रूर जी ने कन्हैया को दूर से आता हुआ देखा, वही सांवली सी सूरत वाला, वही घुंघराले घुंघराले बालों वाला, वही टेढ़ी मेढ़ी चाल वाला, हाथ में मुरली, गले में वैजयंती की माला, तो अक्रूर जी के शरीर के रोमटे खड़े हुए और अक्रूर जी की आंखों से आंसू आने लगे। अरे अरे ये तो मेरा कन्हैया, अरे मैं साक्षात अपने कन्हैया को देख पा रहा हूं, मैं अपने कन्हैया के दर्शन कर पा रहा हूं। अक्रूर जी कन्हैया की तरफ बढ़े और जैसे ही कन्हैया के चरणों को छूने लगे तो कन्हैया ने अक्रूर जी को पकड़ लिया और पकड़कर बोले, नहीं काका नहीं, आप मेरे चरणों को मत छुओ, मैं आपके चरणों को छूंगा। और भगवान ने देखिए अक्रूर जी के चरणों को छुआ, और जैसे ही अक्रूर जी को काका कहा कन्हैया ने, तो अक्रूर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे किसी ने सुना क्या? अरे किसी ने सुना क्या? मेरे भगवान ने मुझे अपना माना, मेरे भगवान ने मुझे अपना माना, मेरे भगवान ने मुझे काका कहा, मेरे भगवान ने मुझे अपना बना लिया। अब जैसे ही अक्रूर जी कन्हैया के गले लगे, सीने से लगे, तो अक्रूर जी के आंसू नहीं रुक रहे। भगवान अपने छोटे छोटे हाथों से अक्रूर जी की आंखों के आंसुओं को पोंछते हैं, आंखों के आंसुओं को साफ करते हैं और सिंहासन पर बिठाते हैं और अपने छोटे छोटे हाथों से अक्रूर जी को माखन खिलाते हैं। अक्रूर जी भगवान के हाथों से माखन खाकर आनंदित हो रहे, आनंद से भर रहे, आनंदित हो रहे हैं, और अक्रूर जी की खुशी का ठिकाना नहीं। बोलिए श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। हमारे शास्त्रों में अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान बताया गया। देखिए भगवान अक्रूर जी की उसी प्रकार से सेवा कर रहे हैं जिस प्रकार से किसी देवता की सेवा की जाती है ना। ये हमारे धर्म के संस्कार है कि कोई भी बाहर से आए तो उसका बहुत ज्यादा आदर मान सम्मान करना चाहिए। ये हमारे धर्म की परंपरा है। पहले हम लोग घर बनाते थे ना, पहले समय में हम लोग घर बनाते थे तो घर के बाहर लिखते थे अतिथि देवो भव। घर के बाहर घर बनाया तो क्या लिखते थे घर के बाहर? अतिथि देवो भव। फिर समय बदल गया, अब समय बदला तो घर के बाहर क्या लिखने लगे? क्या लिखने लगे? सुस्वागतम। समय फिर बदला, समय फिर बदला तो सुस्वागतम काटकर सिर्फ स्वागतम लिखने लगे। समय फिर बदला, इतने अच्छे से स्वागत करते थे। अब अतिथियों में अतिथि का बड़ा अच्छा सम्मान किया जाता है ना। नहीं आज तो अतिथि आ जाता ना, स्त्री कह देती है ये देखिए आ गया तेरे बुआ जी का लड़का, कल तो आया ही था, अब फिर आ गया, इसकी और रोटियां बनाओ। हो गया ना ऐसा, और 3-4 दिन रह लिया फिर बस सर में दर्द हो जाता है ना। बोलिए श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं अतिथि देवो भव। अक्रूर जी अतिथि बनकर आए तो भगवान ने बड़े अच्छे से उनका स्वागत किया, बहुत आदर दिया, बड़ा प्रेम दिया। अब अक्रूर जी भी बड़े भाव से आए थे, बड़े अभाव से आए थे, बड़ा प्रेम था अक्रूर जी को गोविंद से। तभी तो अक्रूर जी दौड़े चले आए और भगवान ने स्वयं अपने छोटे छोटे हाथों से अक्रूर जी को माखन खिलाया, अपने छोटे छोटे हाथों से माखन खिलाया।
अब अक्रूर जी ने माखन खाया और अक्रूर जी की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। तब भगवान ने अपने छोटे छोटे हाथों से अक्रूर जी के आंखों के आंसू साफ किए। आंखों के आंसू साफ करने के बाद समय बीता तो अक्रूर जी नंद बाबा से बोले कि नंद बाबा, मैं कन्हैया को मथुरा ले जाने आया हूं। नंद बाबा बोले, अरे अक्रूर जी क्या बात कह रहे हो? अगर यशोदा ने सुन लिया ना तो तुझे अभी घर से बाहर निकाल देगी। उसके लल्ला को कहीं ले जाने की बात मत करो, क्योंकि यशोदा अपने लल्ला से बहुत प्यार करती है। वो अपने लल्ला को एक पल के लिए अपनी नजरों से दूर ना होने दे, और आप उसको मथुरा ले जाने आए हो। अक्रूर जी बोले, नंद बाबा समझिए, कन्हैया कोई साधारण बच्चा नहीं है। कन्हैया कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो तो परम शक्ति है, परम अवतार है, स्वयं ईश्वर का ईश्वर है कन्हैया। और कन्हैया ने जो जन्म लिया है, कन्हैया ने जो अवतार लिया है, कन्हैया जो इस धरती पर प्रकट हुए हैं, वो अधर्म का नाश करने के लिए हुए हैं। अगर भगवान यहां से मथुरा नहीं गए तो अधर्म का नाश कैसे होगा और धर्म की स्थापना कैसे होगी? नंद बाबा समझिए आप। अब नंद बाबा की समझ में बात आने लगी अक्रूर जी की, लेकिन जैसे ही अक्रूर जी ले जाने की बात कर रहे हैं तो यशोदा मैया को बात सुन गई। यशोदा मैया अक्रूर जी से बोली कि अक्रूर जी, हमने आपको अतिथि देवो भव समझा, देवता के समान आपकी पूजा की, और आप क्या कर रहे हो? आप मेरे लल्ला को मथुरा ले जाना चाहते हो, उस दुष्ट कंस के पास, जो बार बार मेरे कन्हैया को मारने का प्रयास कर चुका है, जो गोकुल में इतना प्रयास कर चुका है, जो वृंदावन में इतना प्रयास कर चुका है, वो मथुरा में क्या करेगा मेरे कन्हैया के साथ? मेरा कन्हैया छोटा सा बच्चा है, क्या बिगाड़ा है मेरे कन्हैया ने उस दुष्ट कंस का कि वो मेरे कन्हैया को बार बार मारने का प्रयास करता है? और तुम भी अक्रूर जी, हमने आपको देवता के सम्मान समझा, देवता के सम्मान आपकी पूजा की, और आप मेरे कन्हैया को उस दुष्ट कंस के पास ले जाना चाहते हो? क्यों? आप भी क्यों मेरे कन्हैया को मरवाना चाहते हो? तुरंत यशोदा मैया ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और कन्हैया का हाथ पकड़कर दूर लेकर गई। यशोदा मैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया खबरदार, अगर तुम अपने अक्रूर काका की बातों में आए तो अपनी मां का मरा मुंह देखोगे। कन्हैया, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती, लल्ला तुम मेरी सांसों में हो। कन्हैया, अगर तुम अपनी मां को छोड़कर चले गए ना तो तुम्हारी मां जीवित नहीं रहेगी। कन्हैया, तुम्हारी मां जीवित नहीं रहेगी। कन्हैया यशोदा मैया के गले लगकर बोले, नहीं मैया, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, पर मैया आप रो मत। अब कन्हैया ने यशोदा मैया की आंखों के आंसू पहुंचे। अब जैसे ही यशोदा मैया कन्हैया से थोड़ी अलग हुई तो बलराम जी ने कहा, दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया तुम क्या कह रहे हो मैया को? अगर तुम मथुरा नहीं गए तो कंस का वध कौन करेगा? तुम अगर मथुरा नहीं गए तो माता देवकी को और बाबा वासुदेव जी को जेल से बाहर कौन निकालेगा? कन्हैया, तुम्हें हर हालत में मथुरा जाना होगा। कन्हैया, तुम्हें हर हालत में कंस मामा का वध करना होगा, तभी तो अधर्म का नाश होगा, तभी धर्म की स्थापना होगी। कन्हैया, कुछ सोचो, कुछ समझो। कन्हैया बोले, ठीक है दाऊ भैया, मैं कुछ करता हूं, मैं चलता हूं काका के साथ मथुरा। अब कन्हैया उदास हो गए। मैया कन्हैया के लिए खाने की थाल लेकर आई, लेकिन कन्हैया भोजन नहीं कर रहे हैं, उदास होकर बैठ गए। मां सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, परंतु अपने बेटे की उदासी कभी बर्दाश्त नहीं करती। मैया बोली, कन्हैया उदास हो, अपनी मां से बोलेगा भी नहीं? कन्हैया बोले, मैया मैं बोल तो रहा हूं आपसे, परंतु मैया मैं मथुरा जाना चाहता हूं और आप मुझे जाने नहीं दे रही हो।
मैया इतना मुझे मथुरा जाने नहीं दोगी ना, इतना मैं भोजन नहीं करूंगा, ना ही मैं पानी पीऊंगा। मैया मेरा मन है कि मैं दंगल खेल कर आऊं, मैं खेल प्रतियोगिता में भाग लूं, लेकिन मैया आप जाने ही नहीं दे रहे हो, तो मैं उदास नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा। माता यशोदा बोली, कन्हैया मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब भगवान कहते हैं, मैया मैं इतना भोजन करूंगा ही नहीं, इतना आप मुझे अक्रूर काका के साथ नहीं भेजोगे, मुझे नहीं करना भोजन। अब यशोदा मैया बोली, ठीक है कन्हैया, तेरी जिद है ना मथुरा जाने की, तो जा, लेकिन वापस नहीं आया ना तो अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा। लेकिन मैं तुझे अकेले जाने नहीं दूंगी मथुरा, साथ में अपने दाऊ भैया को भी लेकर जा और अपने बाबा को भी लेकर जा, तब मैं तुझे मथुरा जाने दूंगी। कन्हैया बोले, ठीक है मैया, आप मेरे साथ दाऊ भैया को भी भेज दो और नंद बाबा को भी भेज दो। अब अक्रूर जी भगवान को ले जाने की तैयारी करते हैं, रथ को अच्छे से सजाते। अब जैसे ही भगवान को लेकर जाने लगे, प्रथम भगवान को रथ पर बैठाया, फिर दाऊ भैया को रथ पर बैठाया, फिर नंद बाबा रथ पर बैठे। तो यशोदा मैया माखन की मटकी भरकर लेकर आई और नंद बाबा के हाथ में माखन की मटकी देकर कहा, सुनो जी, मेरे कन्हैया को है ना बार बार भूख लगती है, जहां पर भी मेरे कन्हैया को भूख लगे ना तो ये माखन उसको खिला देना। सुनो जी, मेरा कन्हैया बड़ा चंचल है, बड़ा शरारती है, इसका हाथ पकड़ के रखना, कभी ये इधर उधर भागे, कभी ये खो ना जाए, इसीलिए मेरे कन्हैया का हाथ पकड़ के रखना, मेरे कन्हैया का हाथ मत छोड़ना। अगर जो ये शरारत करे ना तो इसको डांट भी देना, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। और यशोदा मैया की आंखों में आंसू। नंद बाबा बोले, अरे यशोदा तू जाने दे हमें, तू चिंता मत कर, मैं अच्छे से तेरे लल्ला का ध्यान रखूंगा। जितना कन्हैया तेरा है ना उतना ही मेरा भी तो है, जितना बच्चे पे माँ का हक होता है उतना ही पिता का भी हक होता है। मैं भी तो इससे प्यार करता हूं, मैं भी तो इससे प्रेम करता हूं, तो मैं क्यों इसको इधर उधर जाने दूंगा। तो चिंता मत कर, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब जैसे ही अक्रूर जी कन्हैया को लेकर जाने लगे तो यशोदा मैया की आंखों में आंसू, यशोदा मैया रोने लगी। यशोदा मैया कन्हैया को जाते हुए देख रही है और जो रथ से धूल उठ रही है जाते हुए, उस रथ को देख रही है। इतना रथ जाता हुआ दिखाई दिया, इतना यशोदा मैया रथ को देखती रही और खड़ी होकर रोने लगी। कुटिया यशोदा मैया अपनी हवेली के अंदर ही नहीं जा रही, बस वहीं खड़ी है कि मेरा कन्हैया जब वापस आ जाएगा तभी मैं वापस अपनी हवेली में भी जाऊंगी, नहीं मैं इतना यहां बाहर ही बैठी रहूंगी। जैसे ही कन्हैया आगे गए और वृंदावन को पार करने लगे तो गोपियों ने कन्हैया का रास्ता रोक लिया, गोपियों ने कन्हैया का रथ रोक लिया। और रथ रोक कर गोपियां बोली, अक्रूर जी कहां लेकर जा रहे हो हमारे कन्हैया को? अक्रूर जी हमारे कन्हैया को यहीं उतारो, हम अपने कन्हैया को कहीं नहीं जाने देंगे। अगर अक्रूर जी आप हमारे कन्हैया को लेकर गए ना तो हम यहीं तुम्हें मार देंगे। कन्हैया बोले, हे गोपियों मुझे जाने दो, मथुरा जाना है, बड़ा जरूरी काम है। गोपियां बोली, कन्हैया आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, कन्हैया आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कन्हैया क्या गलती हुई है हमसे, क्या भूल हो गई हमसे कि आप हमें छोड़कर जा रहे हो? अगर कन्हैया आप हमें छोड़कर जाना चाहते हो ना तो जाओ, लेकिन रथ का पहिया हमारे शरीर से उतार कर लेकर जाओ। कन्हैया हमें मार कर जाओ, हमें यहाँ जिंदा छोड़कर मत जाओ। कन्हैया हमें यहाँ तड़फता छोड़कर मत जाओ। कन्हैया तुम पानी हो, हम मछली है। कन्हैया मछली बिन पानी नहीं रह सकती। कन्हैया तुम हमारे लिए पानी हो, हम मछली है, हम नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। जिस प्रकार से मछली बिना पानी के तड़फती है ना, उसी प्रकार से हम भी तेरे बिना तड़फते हैं। कन्हैया
कन्हैया उसी प्रकार से हम भी तेरे बिना तड़पते। कन्हैया तुमने हमारी काफी बार रक्षा की है। कन्हैया तुमने काफी बार हमें धर्म के मार्ग पर चलाया है। कन्हैया तूने हमारे बीच में आकर हम पर कृपा की है। कन्हैया हमें मारने के लिए अघासुर आया, उससे तुमने हमें बचाया। बकासुर आया, उससे बचाया। जितने भी असुर आए, जितने भी राक्षस आए, तुमने सब राक्षसों से हमें बचाया। कन्हैया अब हमसे क्या भूल हो गई कि तुम हमें छोड़ कर जा रहे हो? कन्हैया कोई गलती हो गई है? कन्हैया कोई भूल हो गई है तो क्षमा कर दो। कन्हैया कन्हैया मत जाओ हमें छोड़कर। कन्हैया हमें ना तुम्हारी मैया से शिकायत भी नहीं करेंगे अब। गोपी कहती है कन्हैया हम अब तुम्हारी मैया से शिकायत भी नहीं करेंगे। तुझे माखन खाना है ना तो माखन खाना, हम कभी तुझे डांटेंगे नहीं, हम कभी तुझे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कन्हैया प्रार्थना है कि हमें ऐसे तड़पता हुआ छोड़कर मत जाओ। कन्हैया हमें ऐसे तड़पता हुआ छोड़कर मत जाओ। कन्हैया हम तेरे बिना नहीं जी पाएंगे। कन्हैया हम तेरे बिना मर जाएंगे। कन्हैया कहते हैं हे गोपियों तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी आऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाने दो। मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम चिंता ना करो, मुझे जाने दो। अब गोपियों को आश्वासन दिया भगवान ने। अब गोपियों को आश्वासन देकर जैसे ही भगवान आगे की ओर बढ़े तो गोपी आवाज लगा कर कहती है कन्हैया अगर तुम नहीं आए ना तो हम सब मर जाएंगे, ध्यान रखना कन्हैया। अब जैसे ही भगवान गए तो गोपियां तड़प रही है, गोपियां रो रही है, और कोई वापस अपने घर नहीं जा रही है। कोई पेड़ के सहारे बैठकर रो रही है तो कोई यमुना किनारे बैठकर रो रही है, कोई अपने घर की दीवार के सहारे लग के रो रही है कि कन्हैया बस तुम जल्दी से आ जाओ, हम नहीं रह पाएंगे। अब जैसे ही कन्हैया आगे बढ़ने के बाद अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया तो यमुना में भगवान ने अपने चतुर्भुज के दर्शन अक्रूर जी को दिए। अक्रूर जी को दर्शन देकर अक्रूर जी जैसे ही मथुरा के अंदर गए तो कुछ चंद लोगों ने, ज्यादा लोगों ने भगवान का स्वागत नहीं किया। आपको मालूम है जब भगवान मथुरा के अंदर गए ना तो ज्यादा लोगों ने भगवान का स्वागत नहीं किया, कुछ चंद लोगों ने भगवान का स्वागत किया। जानते हो क्यों किया चंद लोगों ने भगवान का स्वागत? क्योंकि मथुरा में अधर्म फैल चुका था, और जहां अधर्म फैल जाता है ना वहां कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं रहता। जहां अधर्म फैल जाता है वहां फिर भगवान की चर्चा नहीं होती, वहां भगवान से प्रेम नहीं होता। बहुत ही कम लोग होते हैं जो भगवान की चर्चा करते हैं, जो भगवान की चर्चा सुनते हैं। जहां अधर्म फैल जाता है ना। देखिए कलयुग चला हुआ है और पृथ्वी पर अब अधर्म फैल रहा है, और जहां पर हरि चर्चा होती है ना, जहां पर हरि कथा होती है वहां लोग बाग बड़े कम आते हैं ना, या नहीं आते है ना। वहां पर लोग कम आते हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म फैल रहा है, और जहां पर अधर्म होता है वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं। जहां पर किसी की लड़की नाचती हो या फिर कहीं पर लड़ाई बजी हो तो जल्दी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। ऐसा है ना। क्यों? क्योंकि अधर्म को देखने के लिए कहीं पर चुगली निंदा चल रही हो वहां लोग बढ़ चढ़ कर जाएंगे। लेकिन जहां पर हरि चर्चा चलती हो, जहां पर हरि कथा चलती हो, जहां पर हरि का नाम चलता हो, जहां हरि प्रचार हो, जहां धर्म के कल्याण हेतु कुछ भी होता हो, जो भगवान का नाम, जैसे आप ही लोग हो, आप लोग अगर भगवान का नाम लोगे तो 10 लोग आपकी निंदा करने वाले हो जाए। क्यों? क्योंकि अधर्म बढ़ रहा है ना। तो मथुरा में भी अधर्म बढ़ चुका था पूर्ण रूप से। अब अधर्म बढ़ गया तो भगवान का नाम लेने वाले तो ज्यादा नहीं, भगवान का नाम लेने वाले तो कम है।
अब जितने भी थे भगवान का नाम लेने वाले, वो भगवान का स्वागत करने के लिए आए। उन्होंने भगवान का स्वागत किया फूलों की माला से और फूलों की बारिश से, ढोल से, धमाके से। भगवान का अच्छे से स्वागत करके भगवान को अक्रूर जी अपने घर लेकर गए। जैसे ही भगवान को अपने घर लेकर गए, उधर कंस को जैसे ही मालूम हुआ ना कि कन्हैया तो मथुरा में आ गया है, तो कंस डरने लगा, घबराने लगा। अरे अरे चाणूर, मैंने सुना है कि कन्हैया मथुरा आ गया। अरे अरे चाणूर, अब कन्हैया तो मुझे मार देगा। अब मैं कन्हैया से नहीं बचूंगा। क्या 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 करूं मैं अब कन्हैया से बचने के लिए? चाणूर बोले, महाराज चिंता मत करो, मैं कन्हैया को महल में ही आने नहीं दूंगा, उससे पहले कन्हैया को मैं मरवा दूंगा। बोले कैसे? बोले मेरे पास असुरी हाथी, मेरे पास असुरी हाथी है। अब असुरी हाथी जाएगा और असुरी हाथी जाकर कन्हैया का वध कर देगा, कन्हैया को मार देगा। अब चाणूर ने असुरी हाथी भेजा। असुरी हाथी बड़ा बलशाली, बड़ा बलवान। अब असुरी हाथी तेजी से जा रहा है कन्हैया को मारने के लिए मथुरा की गलियों से, और लोग चिल्लाने लगे, अरे भागो रे भागो, हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया, हाथी मार रहा है लोगों को, भागो भागो भागो। सब इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। जो भी हाथी के सामने आता, हाथी उसे ही उठा के फेंक देता। जो भी हाथी के सामने आता, हाथी उसे अपने पांवों से कुचल देता। अब दाऊ भैया बोले, कन्हैया मामा ने है ना हमारे स्वागत के लिए हाथी को भेजा है। तो कन्हैया बोले, दाऊ भैया चलो फिर मामा जी के स्वागत को स्वीकार करते हैं। अब जैसे ही हाथी आया और कन्हैया में टक्कर मारने लगा, तो भगवान ने भी हाथी के दोनों बड़े बड़े दांतों को पकड़ लिया। अब हाथी भगवान को गिरने के लिए जोर लगा रहा है। अब कोई भगवान को गिरा सकता है? नहीं ना। अब हाथी अपना पूरा बल लगा रहा है, लेकिन भगवान नहीं गिरे। अब भगवान जब नहीं गिरे, अब हाथी ने देखा, भाई मेरा तो बल काम नहीं कर रहा, मैं पीछे हटता हूं। जैसे ही पीछे हटने लगे, तो दाऊ भैया ने आके पूंछ पकड़ ली। अब ना हाथी पीछे जाने का, ना ही आगे जाने का। अब भगवान ने भी ज्यादा देरी नहीं की, हाथी के दोनों बड़े बड़े दांतों को पकड़कर हाथी को जमीन पर पटक कर मारा, और जमीन पर पटक कर हाथी के दोनों बड़े बड़े दांतों को तोड़ दिया और हाथी का वध कर दिया। अब हाथी के दोनों बड़े बड़े दांत तोड़कर एक बड़ा दांत दाऊ भैया को दिया और एक बड़ा दांत स्वयं लिया, और अपने कंधे पर रख कर कन्हैया चले मथुरा के महल की तरफ, कंस के महल की तरफ। और जैसे ही कंस के महल में पहुंचे, तो कंस ने दूर से ही कन्हैया को आते हुए देखा, तो कंस डर गया। कंस भगवान को देखकर थर थर कांपने लगा। अरे अरे चाणूर, तुम तो कह रहे थे कि हाथी इस कन्हैया को मार देगा, ये देखो ये कृष्ण तो आ गया, कन्हैया तो आ गया। अरे अरे मैं तो मरूंगा आज मेरा वध तो निश्चित है। चाणूर बोले, महाराज बैठिए शांति से, कुछ करता हूं मैं, बैठिए। देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं हमारे, देखिए कितने बड़े बड़े पहलवान खड़े हैं। कन्हैया को आपके पास ही नहीं आने देंगे, अब मारेगा कैसे आपको? आप चिंता न करो, देखो कितनी बड़ी भारी भरकम सेना खड़ी है, कैसे कन्हैया पास आ जाएगा? अब कन्हैया आए और कन्हैया अखाड़े में आ गए। अब चाणूर ने 2 पहलवानों को भेजा। अब जैसे ही 2 पहलवानों को भेजा, भगवान ने और दाऊ भैया ने एक ही पल लगाया, दोनों पहलवानों को चित कर दिया, एक ही पल में। अब जैसे एक ही पल में दोनों पहलवानों को चित किया, तो कन्हैया कहते हैं कि चाणूर, एक एक पहलवान मत भेज, कब तक मैं इनके साथ ऐसे खेलूंगा? एक ही बार में ढेर सारे पहलवान भेज दे। अब ढेर सारे पहलवान एक ही पल में भेजे, तो भगवान ने सब पहलवानों को ढेर कर दिया।
अब जैसे ही सब पहलवानों को ढेर किया तो चाणूर को क्रोध आया, और जैसे ही चाणूर को क्रोध आया तो चाणूर ने अपने वस्त्रों को निकाल फेंक दिया, और अखाड़े में जैसे ही भगवान को मारने के लिए आया तो तुरंत ही दाऊ भैया ने चाणूर को पकड़ लिया। और चाणूर को पकड़कर दाऊ भैया बोले, कन्हैया वो देख ऊपर सिंहासन पर कंस मामा बैठे हैं, जा कन्हैया जा और जाकर कंस मामा का वध कर दे। कन्हैया जा, जल्दी शीघ्रता से जा और शीघ्रता से जाकर कंस मामा का वध कर दे। और माता देवकी को और बाबा वासुदेव को जेल से बाहर निकाल ले। तभी कन्हैया ने जैसे ही कंस की तरफ देखा और कंस की तरफ देखकर कन्हैया कंस की तरफ दौड़े तो कन्हैया को आता हुआ देख रहे हैं कंस को साक्षात प्रतीक हो रहा है कि कन्हैया नहीं, मेरी मृत्यु आ रही है, मुझे मारने वाली मृत्यु आ रही है। कन्हैया को देखकर कंस की आंखें लाल हो गई। कंस भगवान को देखकर थर थर कांपने लगा। आज कंस को अपनी मृत्यु अपने सामने नजर आ रही है। और भगवान तेजी से दौड़ते हुए सीढ़ियों से चढ़ते हुए जैसे ही कंस के पास पहुंचे तो कंस एक भी शब्द नहीं बोल पाया। कंस की बोलती बिल्कुल बंद है और कंस भगवान को देखकर थर थर कांप रहे हैं। कंस की आंखों में आज स्वयं मृत्यु नजर आ रही है। तो भगवान ज्यादा देरी ना करते हुए भगवान कंस के लंबे लंबे केसों को पकड़ते और सिंहासन से उठाकर कंस को जमीन पर पटक कर मारते और स्वयं भगवान कंस के ऊपर बैठकर अपने हाथों से कंस की छाती पर एक प्रहार करते हैं, फिर दूसरा प्रहार करते हैं, फिर जैसे ही तीसरा प्रहार किया तो कंस के मुख से खून बाहर आने लगा, कंस की नाक से खून बाहर आने लगा। जैसे ही भगवान ने कंस की छाती पर चौथा प्रहार किया तो कंस के प्राणों को हर लिया, कंस का वध कर दिया। जैसे ही कंस मारा गया तो कंस की जितनी भी सेना थी वो सब भगवान से डरने लगी और डर कर कोई इधर भागता तो कोई उधर भागता, कोई भी भगवान के सामने नहीं आ रहा है। अब भगवान जेल की तरफ भागे। जैसे ही भगवान दौड़ते हुए जेल की तरफ भागे तो जेल का प्रथम दरवाजा है तो भगवान ने प्रथम दरवाजे पर जाकर जैसे ही लात मारी तो प्रथम दरवाजे को तोड़ दिया। दूसरे दरवाजे पर गए, दूसरे दरवाजे पर जाकर लात मारी तो दूसरे दरवाजे को भी तोड़ दिया। फिर तीसरा दरवाजा आया, तीसरे दरवाजे को भी लात मारकर तोड़ दिया। चौथा, पांचवा और जैसे ही छठे दरवाजे को तोड़ा तो भगवान क्या देखते हैं? एक सूखा सा पतला सा इंसान जिसके हाथों में बेड़ियां बंधी हुई है, पूरे चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, पांवों में बेड़ियां बंधी हुई है और सलाखों को पकड़कर खड़ा है, नेत्रों में आंसू है। और वो कोई और व्यक्ति नहीं, वो स्वयं नंद बाबा, वो स्वयं वासुदेव है। वासुदेव को देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान दौड़े और दौड़कर जैसे ही सातवें दरवाजे का ताला तोड़ा और ताला तोड़कर अंदर गए तो वासुदेव जी के चरणों में भगवान पड़ गए। वासुदेव जी ने भगवान को उठाया और उठाकर कहा कि मैं समझ गया कि तुम कौन हो, तुम हमारे कन्हैया हो ना, तुम हमारे कृष्ण हो ना। तो कन्हैया बोले, हाँ बाबा, हाँ मैं तुम्हारा लल्ला हूं, मैं तुम्हारा ही कृष्ण हूं, मैं तुम्हारा ही कन्हैया हूं। बाबा क्षमा करना, आज अगर आपके हाथों में जो ये बेड़ियां है ना, आज आपके पांवों में जो ये बेड़ियां है ना, तो इसका कारण मैं हूं बाबा, इसका कारण मैं हूं। बाबा क्षमा करना बाबा, मेरे जन्म के कारण आपको इतना दुख भोगना पड़ा। तुरंत ही कन्हैया नंद बाबा के हाथों की बेड़ियां खोलते हैं, पांवों की बेड़ियां खोलते हैं और नंद बाबा कन्हैया, वासुदेव जी, क्षमा करना, नंद बाबा नहीं है, वासुदेव जी है। वासुदेव जी तुरंत ही कन्हैया को अपने सीने से लगा लेते। अब जैसे ही वासुदेव जी ने भगवान को अपने सीने से लगाया तो वासुदेव जी कहते हैं कि कन्हैया मुझे छोड़, सामने देख तेरी माता देवकी बैठी है, जा कन्हैया
जा अपनी माता देवकी के पास जा। कन्हैया तेरी माता तेरे लिए पल पल रोई है। कन्हैया जब जब तेरे मामा ने है ना एक एक असुर को गोकुल या वृंदावन भेजा है ना, तेरी माँ तड़पी है, कहीं मेरे कन्हैया को कुछ ना हो गया। जा कन्हैया अपनी माता के पास जा, अपनी माता देवकी के पास जा। अब जैसे ही कन्हैया माता देवकी के पास गए तो माता देवकी कन्हैया की तरफ नहीं देखती। माता देवकी कन्हैया से मुख मोड़ कर बैठ जाती। कन्हैया कहते हैं मैया मैया देखोगी नहीं कौन आया है? मैया देखना, मैया एक बार मुख मोड़ कर देखो ना। मैया तुम्हारा लल्ला है। मैया तुम्हारा कन्हैया है। मैया एक बार एक बार मुख करके देखो ना मेरी तरफ। मैया मैं तुम्हारे आंचल के लिए तड़फ रहा हूं। मैया मुझे एक बार अपने आंचल में ले लो। मैया मुझे एक बार अपने सीने से लगा लो। मैया देखो ना मेरी तरफ। जानता हूं मैया मुझसे बहुत ज्यादा मैंने आपको कष्ट दिए। मेरे जन्म के कारण बहुत अत्यधिक दुख आपको हुए हैं। मैया मैं प्रार्थना करता हूं आपसे कि आप एक बार उठो ना, देखो ना मैया मेरी तरफ। लेकिन माता देवकी नहीं उठती और ना ही कन्हैया की तरफ देखती है। तो जैसे ही भगवान माता देवकी के कंधे पर हाथ रखते हैं तो माता देवकी के शरीर के रोमटे खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही माता देवकी के शरीर के रोमटे खड़े हुए तो भगवान ने माता देवकी को अपने हाथों से उठाया और अपनी तरफ जैसे ही मुंह किया तो माता देवकी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वासुदेव जी बोले कि देवकी देखो ना हमारा पुत्र आया है, हमारा लल्ला है, हमारा कृष्ण आया है। तो देखते क्यों नहीं आज इसे? तो इसके लिए एक एक पल तड़पी है, इसके लिए हर पल रोई है, भगवान से इसकी सुख शांति के लिए प्रार्थना किया। आज ये स्वयं आया तो देखते क्यों नहीं, इसको सीने से क्यों नहीं लगाती? लेकिन माता देवकी कुछ नहीं बोली। भगवान कह रहे हैं मैया आंखें खोलो, मैया कुछ तो बोलो, मैया आंखें खोलो, कुछ तो बोलो। देखो ना मैया तुम्हारे लल्ला आए हैं। मैया देखना, मैया तेरा लल्ला आया है। मैया आंखें खोलना, मैया देखना मुझे। लेकिन नहीं, भगवान ने माता देवकी के चरणों को छुआ और चरणों को छूकर जैसे ही भगवान रोने लगे तो माता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने पुत्र का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो तुरंत ही माता देवकी ने अपनी आंखों को खोला और जैसे ही आंखों को खोला और आगे ही कन्हैया को पाया तो माता देवकी कन्हैया को अपने सीने से लगा लेती है और कन्हैया अपनी मैया के सीने से लगकर अत्यधिक रोते। फिर ढेर सारी देर तक कन्हैया है ना माता देवकी के गोद में अपना सर रख कर बैठे रहते ढेर देर। तब माता देवकी कहती है कन्हैया पास वाली जेल में है ना तेरे नाना नानी भी कैद है, जा कन्हैया अपने नाना नानी को भी निकाल। तब भगवान महाराज उग्रसेन को भी जेल से बाहर निकालते हैं और उग्रसेन को फिर से मथुरा का राजा बनाते हैं। अब जैसे ही महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा बने और नंद बाबा को मालूम हुआ कि कन्हैया हमारा पुत्र नहीं है, कन्हैया तो वासुदेव का पुत्र है, तो अपनी बैलगाड़ी में बैठकर जैसे ही नंद बाबा जाने लगे, नंद बाबा की आंखों में आंसू है, नंद बाबा अत्यधिक रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि कन्हैया को हमने 11 साल तक पाला बड़ा किया और आज मैं कन्हैया को छोड़कर मथुरा, आज मैं कन्हैया को महल में छोड़कर जा रहा हूं। उधर मुझसे वृंदावन वासी पूछेगी, गोपियां पूछेगी कन्हैया कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको, क्या कहूंगा मैं उनको जाकर। जैसे ही मुझसे यशोदा पूछेगी कि लल्ला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, तो मैं क्या कहूंगा यशोदा को जाकर कि कन्हैया हमारा पुत्र नहीं है, वो तो मथुरा रह लिया। कैसे समझाऊंगा मैं यशोदा को कन्हैया के बारे में। अब कन्हैया वो नंद बाबा बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे हैं तो कन्हैया
पूछते हैं कि मेरे नंद बाबा कहाँ हैं? तो बोले कि नंद बाबा तो बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। बोले अच्छा, बता कर भी नहीं गए? तो कन्हैया तुरंत ही बैलगाड़ी के पीछे दौड़े और आवाज लगा रहे हैं, बाबा बाबा रुको ना बाबा, ऐसे ही क्यों जा रहे हो बाबा? बाबा एक बार मिलकर तो जाओ बाबा, रुक भी जाओ। लेकिन नंद बाबा बैलगाड़ी नहीं रोक रहे। कन्हैया भाग रहे हैं बैलगाड़ी के पीछे कि बाबा रुक जाओ ना बाबा, बाबा बाबा रुक जाओ बाबा, ऐसे ऐसे मत जाओ मुझे छोड़कर। लेकिन नंद बाबा ने बैलगाड़ी को रोक लिया। भगवान बोले, बाबा मुझे ऐसे ही छोड़कर जा रहे हो, मिलकर भी नहीं जा रहे। तो नंद बाबा क्या ताना मारते हैं भगवान को। नंद बाबा कहते हैं, कन्हैया अब तो तुम महलों वाले हो गए। कन्हैया अब तो तेरे पास महल है, तेरे पास रथ है। कन्हैया अब तो तू राजा हो गया, राजकुमार हो गया। तो तेरा बाबा तो गरीब है, तेरे बाबा के पास बैलगाड़ी, तेरे बाबा के पास रथ नहीं है, तेरे बाबा के पास तो बैलगाड़ी है, तेरे बाबा के पास महल नहीं है, तेरे बाबा के पास तो छोटा सा घर है। तो कन्हैया तू तो अब बड़ा आदमी हो गया रे, तो तू कहाँ हम छोटों को पूछेगा? तो कन्हैया कहते हैं, बाबा क्या बात कर रहे हो, कैसे ताने मार रहे हो बाबा? बाबा क्या बात कर रहे हो बाबा? मैं हमेशा से यशोदा मैया का पुत्र रहूंगा बाबा, मैं हमेशा आपका पुत्र रहूंगा। हम जब भी इतिहास में मेरा नाम आएगा ना, तो माँ का नाम यशोदा आएगा, बाबा का नाम नंद बाबा आएगा। बाबा मैं आप लोगों से दूर नहीं हूं बाबा, मैं हमेशा आप लोगों के पास हूं बाबा। बाबा आप मन को इतना भारी करके मत जाओ, मैया यशोदा से कहना कि मैं जरूर आऊं। अब नंद बाबा बैलगाड़ी में बैठकर जैसे ही वृंदावन गए, तो दूर से ही गोपियां देख रही है कि नंद बाबा बैलगाड़ी में बैठकर आ रहे। तो गोपियां एकदम से खुश हुई और खुश होकर जैसे ही बैलगाड़ी की तरफ दौड़ने लगी, अरे सुनो रे सुनो, कन्हैया आ गया, अरे देखो कन्हैया आ गया। जैसे ही सभी गोपियां इकट्ठी होकर बैलगाड़ी के पास गई और बैलगाड़ी को जैसे ही रुकवाया, तो बैलगाड़ी में तो सिर्फ नंद बाबा, बैलगाड़ी में तो सिर्फ नंद बाबा है, ना कन्हैया है और ना दाऊ भैया है। तो जब कन्हैया को ना देखा गोपियों ने, तो गोपियां तड़पने लगी जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है और कहती है, हे नंद बाबा हमारे कन्हैया को कहाँ छोड़ा है, कहाँ है हमारे कन्हैया, हमारे गोपाल कहाँ है? नंद बाबा कहाँ छोड़ा है हमारे कन्हैया को? लेकिन नंद बाबा कुछ नहीं बोलते और चुपचाप आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़े और यशोदा मैया ने देखा कि नंद बाबा आ रहे हैं बैलगाड़ी को लेकर, तो कन्हैया भी आ रहा होगा। तो यशोदा मैया गाड़ी को आता हुआ देखकर जल्दी से आरती की थाली सजाती है, माखन की मटकी लेकर आती है कि मेरा कन्हैया आएगा और आती सार मुझसे माखन मांगेगा, आती सार मुझसे माखन मांगेगा। तो भूख लगी होगी तो मैं एकदम से उसको माखन खिलाऊंगी। माखन की मटकी लेकर, आरती की थाल लेकर जैसे ही यशोदा मैया बाहर आई और नंद बाबा जैसे ही बैलगाड़ी लेकर रुके, तो यशोदा मैया देख रही है कि हमारे कन्हैया भी उतरेंगे, लेकिन कन्हैया नहीं उतरे। तो यशोदा मैया कहती है नंद बाबा से कि नंद जी आप मुझसे मजाक मत करो, मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप मुझसे मजाक मत करो, मेरे प्राण निकल जाएंगे। कहां छिपा दिया उस नटखट को, उसको सामने ले आओ। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मैं और नहीं तड़प सकती। कहां है मेरे कन्हैया, कहां है? फिर भी नंद बाबा चुप बैठे हैं और कुछ बोल नहीं रहे। बोलिए श्री राधे राधे। फिर भी नंद बाबा चुप है, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। यशोदा मैया कह रही है, बताओ ना कहाँ है मेरा कन्हैया, कहीं छोड़ तो नहीं आए? हाथ सही नहीं रखा क्या मेरे कन्हैया का पकड़ के? कहाँ भूल आए मेरे कन्हैया को, मेरे कन्हैया को क्यों नहीं लेके आए? तो नंद बाबा कहते हैं, यशोदा शांत शांत, यशोदा शांत। तब नंद बाबा पूरा हाल सुनाते हैं ना माता यशोदा को,
तो माता यशोदा कन्हैया की याद में रोने लगती है। न खाना खाती है, न पानी पीती है, न नंद बाबा खाते हैं, न पानी पीते हैं। नंद बाबा सूख कर बिल्कुल कमजोर हो गए, यशोदा मैया सूख कर बिल्कुल कमजोर हो गई, और जितनी भी गोपियां थी ना, वो न खाना बना रही है, न कुछ कर रही है, सब वृक्षों के सहारे बैठ बैठ कर रो रही है। बोलिए श्री राधे राधे। भागवत में कभी भी आओ तो अच्छे से आओ। जो भी बात है ये तो परसों से भी आप लोग कर सकते हो और करते आए हो। कुछ निकला है इन बातों से? नहीं ना। लेकिन भागवत में तो आए, लेकिन देखिए ना, भागवत के लिए विचार बनाकर नहीं आए। भागवत में बैठकर भी जो चुगली निंदा करता है और बातें करता है ना, वो गलत होता है। क्योंकि भागवत में बैठकर बातें करने का अर्थ जानते हो, अपने तो आनंद को खराब कर ही रहे हैं, पड़ोसी जो पास में बैठा है ना, उसके भी आनंद को खराब कर रहे हैं। हम अपने आनंद को खराब करें चलेगा, लेकिन पड़ोसी के आनंद को खराब करे ये अच्छी बात नहीं होती। बोलिए श्री राधे राधे। मेरे हिसाब से अब आप लोग कोई बोलोगे नहीं, ये तो छोटे बच्चे हैं, ये तो भगवान का रूप है। आप लोग तो बड़े हो, समझदार हो, है ना। फिर अब बच्चे ही देखिए कितनी खामोशी से बैठे और कितने प्रेम से भागवत सुन रहे, है ना। और आप लोग यहां क्या चुगली निंदा करने आए हो? छे नथी। राधे राधे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भागवत कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अब यशोदा मैया कह रही है कि मुझसे मजाक और मत करो, बताओ मेरा कन्हैया कहाँ है, कहाँ है मेरा कन्हैया। तो नंद बाबा सारा हाल सुनाते हैं। अब जैसे ही सारा हाल सुनाते हैं तो यशोदा मैया रोने लगती है, तड़पने लगती है। यशोदा मैया कुछ खाती नहीं, पीती नहीं, सूख कर बिल्कुल कमजोर हो गई। नंद बाबा भी कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं पी रहे, सूख के बिल्कुल कमजोर हो गए। और गोपियां भी कुछ नहीं खा रही, और गोपियां नहीं अपने घर जा रही है। गोपियां सभी वृक्ष के सहारे बैठी है और कृष्ण की याद में रो रही है। अब गोकुल की, अब वृंदावन की पूरी हवा बदल गई। पूरे वृंदावन में कहीं खुशी नहीं है, वृक्ष भी मुरझा गए। अब यमुना जी भी बड़े धीरे धीरे चल रही है, जैसे यमुना जी भी दुख में डूबी हुई। और वहां मथुरा में कन्हैया का हाल भी कुछ ठीक नहीं। कन्हैया खिड़की खोलकर यमुना जी को देख रहे हैं और यमुना जी से कहते हैं, हे यमुना बताना, मेरी मैया तुझ पे पानी भरने आती होगी ना, बताना मेरी मैया कैसी है, मेरी मैया ठीक है ना। हे यमुना बताना, मेरे बाबा कैसे है, मेरे बाबा कुछ खाते पीते हैं या नहीं, मेरे बाबा ठीक है ना। हे यमुना मैया, मेरे सखा आते होगे ना तेरे किनारे, तेरे तट पर, बताना मेरे सखा ठीक है क्या, बताना मेरी गोपियां ठीक है क्या। हे यमुना कोई किनारे पे क्यों नहीं दिख रहा? मैं देखना चाहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरी मैया जल भरने आ जाए, मेरी यशोदा माँ जल भरने आ जाए तो मुझे उनके दर्शन हो जाए, मुझे अपने बाबा के दर्शन हो जाए, मुझे अपने सखाओं के दर्शन हो जाए, मुझे अपनी गोपियों के दर्शन हो जाए। लेकिन कोई तेरे तट पे आ नहीं रहा है क्या? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भगवान की आंखों में आंसू है। तो भगवान के परम भक्त और परम मित्र उद्धव जी आए और उद्धव जी ने आकर कहा कि प्रभु चलिए ना, चलकर भोग लगा लीजिए, खाना खा लीजिए, माता देवकी ने आपके लिए बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है। अब भगवान अपनी आंखों के आंसू पोंछते हैं और भोजन पर जाते हैं। अब जैसे ही भोजन के लिए बैठे तो माता देवकी भगवान के लिए एक सुंदर सी थाल लगाती है, काफी ढेर सारा भोजन रखती है
और भोजन रखने के बाद सोचती है माता देवकी कि मेरे कन्हैया को माखन बड़ा प्रिय है, तो क्यों ना मैं अपने कन्हैया के लिए माखन रखूं। अब जैसे ही माखन रखा थाली में, और माखन रखकर थाली को कन्हैया के सामने रखा। अब कन्हैया ने थाली में जैसे ही माखन देखा तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे माखन को देखकर। अब कन्हैया माखन को देखकर जैसे ही जोर जोर से रोने लगे और थाली को छोड़कर कन्हैया वापस अपने कक्ष में भाग गए। पीछे पीछे उद्धव जी बोले, प्रभु आपने थाली को छोड़ दिया, आपने भोजन को छोड़ दिया और आप रो रहे हो, क्यों प्रभु क्यों? उद्धव जी बोले, भगवान बोले, उद्धव जी माता देवकी से कहना कि मैं माता देवकी से बड़ा प्रेम करता हूं, मेरी जननी है, मेरी माँ। लेकिन माता देवकी से कहना कि मैं माता देवकी से ज्यादा प्रेम माता यशोदा से करता हूं। जब जब माता देवकी मुझे थाली में माखन देती है ना, तो मुझे माता यशोदा की याद आती है। और माता देवकी से कहना कि थाली में मुझे कुछ भी दे पर माखन ना दे, क्योंकि जब जब मुझे थाली में माखन मिलता है ना, तो मुझ पे अपने आंसू नहीं रोके जाते, मैं रोने लग जाती हूँ, मैं तड़पने लग जाती, मैं रोने लग जाता हूं, मैं तड़पने लग जाता हूं। उद्धव जी बोले, प्रभु आप तो भगवान हो, और भगवान को कोई दुख होता है? भगवान कभी दुखी थोड़ी ना होते हैं। तो भगवान कहते हैं, अरे उद्धव जी भगवान भी दुखी होता है जब उसके भक्त दुखी होते हैं। जब मेरे लिए कोई रोता है ना, वैसे तो भगवान के लिए कोई रोता नहीं, लेकिन जब मेरे लिए कोई रोता है ना, तो मैं भी उसके लिए रोता हूं। जब मुझसे कोई प्रेम करता है ना, तो मैं भी उससे प्रेम करता हूं। हे उद्धव जी, मुझे कोई रस्सी नहीं बांध सकती, मुझे किसी जेल में बंद नहीं कर सकते। मुझे भी बांधा जाता है, लेकिन वो प्रेम की रस्सी से। मैं सिर्फ प्रेम से बंधता हूं, बाकी मुझे ना धन से पाया जाता, ना दौलत से पाया जाता, ना तप से पाया जाता, ना ही किसी पूजा से पाया जाता, ना ही किसी पाठ से पाया जाता। मुझे पाया जाता है ना, तो प्रेम से पाया जाता है। मुझे पाया जाता है तो प्रेम से पाया जाता है। मुझे ज्ञानी भी नहीं पा सकते, मुझे तो प्रेमी पा सकते। और माता यशोदा प्रेमी है, मेरी गोपियां प्रेमी है, नंद बाबा प्रेमी है, मेरे सखा प्रेमी है। उन्होंने मुझे प्रेम से पाया, उन्होंने मुझे प्रेम से जीता। बोले, प्रभु आपको ज्ञान से भी नहीं पा सकते? बोले, नहीं, मुझे ज्ञान से नहीं, मुझे प्रेम से पाया जाता है। बोले, प्रभु ज्ञान बड़ा है, ज्ञान से सब कुछ है, ज्ञान बड़ा है, ज्ञान से सब कुछ है। भगवान समझ गए कि उद्धव जी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, अपने ज्ञान पर घमंड है। तो भगवान ने अब उद्धव जी के घमंड तोड़ने की तैयारी कर ली। भगवान बोले उद्धव जी से कि उद्धव जी एक काम करोगे मेरा? बोले, हाँ प्रभु बताइए ना क्या काम करना है। बोले, वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर मेरी गोपियों का हाल जानकर आओ कि मेरी गोपी कैसी है। बोले, ठीक है प्रभु। अब उद्धव जी गए वृंदावन। अब वृंदावन में जाकर क्या देखते हैं उद्धव जी कि जितने भी पेड़ पौधे वो सब मुरझा चुके। वृंदावन में हवा भी नहीं चल रही, वो भी धीमी धीमी चल रही है। वृंदावन में कोई खाना बनाकर नहीं खा रहा, कोई खाना पकाकर नहीं खा रहा। जितनी भी गोपियां थी वो वृक्ष के सहारे लगकर रो रही है। अब जैसे ही उद्धव जी पहुंचे, उद्धव जी बोले कि मैं मथुरा से आया हूं, कन्हैया ने भेजा। उस सभी गोपी उद्धव जी के पास आ गई और बोली, तुम कन्हैया ने भेजा है तुमको, बताओ ना हमारा कन्हैया कैसा है। गोपियां पूछने लगी प्रसन्न, हमारा कन्हैया ठीक है ना? हमारा कन्हैया वहां भी क्या माखन की चोरी करता है? बोले, नहीं, वहां माखन की चोरी नहीं करते, वहां कन्हैया वहां माखन खाते ही नहीं। भगवान ने 11 साल तक माखन खाया। बोले, उद्धव जी कहते हैं वहां तो कन्हैया माखन खाते ही नहीं। हमने तो सुना था कि कन्हैया बड़ा माखन खाते हैं, बहुत माखन खाते हैं, बड़ी शरारत करते हैं, बहुत खेलते हैं, कूदते हैं। लेकिन वहां तो भगवान एक ही कमरे में बंद रहते, ना खेलते हैं, ना कूदते हैं, ना ही माखन खाते हैं, ना ही कुछ खाते। जिस तरीके से आप उनको याद करती हो, उसी तरीके से वो भी आपको याद करते।
बोले हमें याद करता है हमारा कन्हैया? बोले हाँ याद करता है। बोले जब याद करता तो आता क्यों नहीं? जब वो याद करता है तो आता क्यों नहीं? उद्धव जी बोले ये तो वो ही जाने, लेकिन मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूं। तुम कन्हैया के लिए रो मत, वो भगवान है, वो परमात्मा है, तुम उसके लिए रो मत। मैं तुम्हें दुख से बाहर निकालने आया हूं। उद्धव जी कहते हैं मैं तुम्हें ज्ञान देकर तुम्हें दुख से बाहर निकालने आया हूं। गोपी बोली रहने दो उद्धव जी, हमें दुख में ही हमें आनंद आ रहा है। हम अपने कन्हैया के लिए तड़प रहे हैं ना, इस तड़फ में रहने दो, इसी में हमें आनंद आ रहा है। हम कन्हैया के लिए दुखी है ना, कन्हैया को पाने के लिए दुखी है ना, तो हमें इस दुख में ही रहने दो। हमें इस दुख में ही आनंद आ रहा है, हमें इस दुख में ही आनंद आ रहा है। इस दुख से बाहर मत निकालो, क्योंकि इस दुख में हमारे कन्हैया है, इस दुख में हमारे गोविंद है। इस दुख से बाहर हमें मत निकालो। तो उद्धव जी कहते हैं हे गोपियों, क्या किसी को दुख में आनंद आता है? ये तो किताबी बातें हैं, दुख में किसी को आनंद नहीं आता। गोपी कहती है कौन कहता है दुख में आनंद नहीं आता है? दुख में आनंद आता है। बोले कैसे आता है दुख में आनंद? बोले जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना उद्धव जी, तो तुम सोच भी नहीं सकते उस माँ को कितना दर्द होता होगा। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तुम सोच भी नहीं सकते उस मां को कितनी पीड़ा होती होगी। उस मां का दूसरा जन्म होता है, लेकिन मां उस दुख को भूल जाती है। जब उसका छोटा सा लल्ला, छोटा सा बच्चा उसके सामने आता है ना, और उस छोटे से बच्चे को छाती पर लेटाती है, तो उस दुख में भी वो मां आनंद ले लेती। उस दुख में भी वो मां आनंद ले लेती है। तो कौन कहता है दुख में आनंद नहीं? दुख में तो बहुत बड़ा आनंद है, दुख में तो बहुत बड़ा आनंद है। हर स्त्री इस दुख को पाना चाहती है। जिस तरीके से हर स्त्री इस दुख को पाना चाहती है ना, उसी प्रकार से हम भी कन्हैया के लिए इस दुख को पाना चाहते हैं। हे उद्धव जी, हमें इस दुख में रहने दो, हमें इस दुख से बाहर मत निकालो। इस दुख में हमारे कन्हैया है, इस दुख में हमारे गोविंद है। अब उद्धव जी समझ गए कि गोपियों को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो गोपियां कहती है कि कन्हैया के तो दर्शन तुम नहीं करा सकते, लेकिन कन्हैया के दर्शन हम करा देते हैं। तब हर गोपी में उद्धव जी को कन्हैया जी नजर आए, हर गोपी में भगवान नजर आए, हर गोपी में गोविंद नजर आए। अब उद्धव जी गोपियों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि हे गोपियों, मैं समझ गया कि ज्ञान से बड़ा प्रेम, ज्ञान से बड़ा प्रेम है। अब आगे बढ़े उद्धव जी। आगे जैसे ही माता यशोदा के पास पहुंचे, नंद बाबा के पास पहुंचे, जाके दरवाजा खटखटाया तो एक पतले से व्यक्ति ने दरवाजा खोला। पतले से व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उद्धव जी बोले कि मुझे नंद बाबा से मिलना है। तो पतला सा व्यक्ति, कमजोर सा व्यक्ति कहता है मैं ही नंद बाबा हूं। बोले आप नंद बाबा हो? कन्हैया तो कहते हैं कि मेरे बाबा बड़े बलशाली है, ये मोटी मोटी भुजा, बलवान शरीर, आप तो बिल्कुल दुबले पतले हो। बोले मेरा बल तो कन्हैया था, वो ही चला गया तो फिर बल कैसा? मेरा बल तो कन्हैया था, वो ही चला गया तो फिर कैसा? जैसे यशोदा मैया को मालूम हुआ कि उद्धव जी आए हैं मथुरा से, जो कि कन्हैया के परम मित्र है, तो माता यशोदा बड़ा प्रेम देती है उद्धव जी को। और जैसे ही उद्धव जी माता यशोदा को ज्ञान देने लगते हैं, नंद बाबा को ज्ञान देने लगते हैं, तो नंद बाबा डांट देते हैं उद्धव जी को। अब उद्धव जी आए, और उद्धव जी जैसे ही उद्धव जी आए तो भगवान से आकर बोले प्रभु क्षमा करना, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया। आज मुझे पता चला कि आपको ज्ञानी नहीं पा सकते, आपको प्रेमी पा सकते। ज्ञान से कभी परमात्मा को नहीं पाया जाता। कभी देखा है जिसको चारों वेद, जो चारों वेदों का ज्ञाता हो, 18 पुराणों का ज्ञाता, उसको भगवान मिले नहीं ना। भगवान किसको मिले? सबरी को मिले। किसको मिले? सबरी। सबरी को कोई ज्ञान नहीं था ऐसा वेद शास्त्रों का, सबरी को बस प्रेम था राम जी से, और आ गए राम जी।
सबरी नहीं राम जी के पास गई, लेकिन सबरी ने इतना प्रेम दिया ना भगवान को कि भगवान को अवतार लेना पड़ा सबरी की भक्ति के लिए, और सबरी को जाना पड़ा। सबरी के पास भगवान को जाना पड़ा। मीराबाई को कोई ऐसा वेद शास्त्रों का कुछ नहीं, बस मीराबाई को प्रेम था अपने ठाकुर जी से। और देखो, है ना, बोलिए श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। अब कुछ समय बदला, और समय बदलने के बाद भगवान को पढ़ने के लिए महर्षि संदीपनी के आश्रम भेजा गया। अब भगवान ने 1 साल में ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली, 1 साल में सब कुछ पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद वहीं भगवान के परम मित्र बने सुदामा। कौन बने? कल के भागवत में सुदामा कथा सुनाई जाएगी। तो सुदामा भगवान के परम मित्र बने, और 1 साल में अपनी शिक्षा पूरी करके भगवान वापस मथुरा आ गए। अब भगवान वापस मथुरा आए, तो जैसे ही भगवान वापस मथुरा आए तो भगवान को अब मथुरा का राजा बना दिया गया। लेकिन जैसे ही मथुरा के राजा बने तो जरासंध ने चढ़ाई कर दी। कंस के ससुर थे जरासंध। जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई की। अब भगवान ने सोचा क्यों लड़ना, क्यों युद्ध करना, छोड़ना इसको। अब मथुरा को छोड़कर भगवान चले गए। भगवान मथुरा को छोड़कर गए तो समुद्र के तट पर पहुंचे। उस समुद्र के तट पर जाकर भगवान ने एक सुंदर सी नगरी बनाई। उस नगरी में सभी महल, कोई एक भी कुटिया नहीं, सभी महल और सभी घरों में अच्छे से सोना चांदी धन दौलत सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छी नगरी बसाई। और उस नगरी के राजा भगवान बन गए, और नगरी का नाम रखा द्वारिका। क्या रखा? द्वारिका। वहां कोई भगवान को कृष्ण के नाम से नहीं जानता, कोई भगवान को कन्हैया के नाम से नहीं जानता। अब भगवान को नया नाम दिया गया द्वारिकाधीश, जो कि द्वारिका के राजा है। भगवान को नया नाम क्या दिया? द्वारिकाधीश। अब भगवान का नाम हुआ द्वारिकाधीश। तो भगवान के राज्य के पास ही, द्वारिकाधीश के पास ही एक और राज्य था जिसके महाराज थे महाराज भीष्मक। महाराज भीष्मक के पास 5 पुत्र 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था और पुत्री का नाम रुक्मणी था। लेकिन महाराज भीष्मक भगवान के परम भक्त थे। जहां पर भी कथा होती थी, हरि चर्चा होती थी, भागवत उस टाइम में भी होती थी, तो जहां पर भी भागवत होती थी ना, तो महाराज भीष्मक भागवत सुनने जरूर जाते थे, कथा सुनने जरूर जाते थे, और साथ में अपनी बेटी रुक्मणी को भी लेकर जाते थे। अब रुक्मणी भी बैठकर कथा सुनती, भागवत सुनती। अब भागवत सुनते सुनते रुक्मणी को भगवान से प्रेम हो गया। अब भगवान से प्रेम हुआ तो एक दिन माता रुक्मणी बोली, जो कि स्वयं लक्ष्मी का रूप है, तो माता रुक्मणी बोली अपने पिता महाराज भीष्मक से कि पिताजी अगर मेरी शादी कराना ना तो भगवान द्वारिकाधीश के साथ करा, क्योंकि मैं भगवान द्वारिकाधीश से बहुत प्रेम करती, अत्यधिक प्रेम करती, और मैंने मन ही मन भगवान को अपना पति मान लिया, तो इसीलिए मेरी शादी कराना तो भगवान द्वारिकाधीश के साथ करा। अब महाराज भीष्मक को बड़ी खुशी हुई। महाराज भीष्मक बोले, अरे पुत्री, ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम भगवान से शादी करना चाहती हो, तुम द्वारिकाधीश के साथ शादी करना चाहती हो। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे जमाई भगवान बनेंगे। ये तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। आज ही मैं अपने पुत्रों से बात करता हूं। तो 5 पुत्र बिठाए और बिठाकर कहा कि अरे सुनो बच्चों, मैं रुक्मणी की शादी करना चाहता हूं, और रुक्मणी के लिए मैंने द्वारिकाधीश को पसंद किया है। अब 4 पुत्र तो पसंद करते भगवान को, लेकिन जो रुक्मी था ना, बड़ा पुत्र, वो भगवान को पसंद नहीं करता था। होते हैं ना कुछ नास्तिक भी घर में हो जाते। तो रुक्मी था ना, वो भगवान को पसंद नहीं करता था। तो रुक्मी बोला, अगर पिताजी आपने मेरी बहन की शादी द्वारिकाधीश के साथ की ना, तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। मैं किसका त्याग कर दूं?
अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। अगर आपने मेरी बहन की शादी द्वारिकाधीश के साथ की, अब महाराज भीष्मक बेचारे चाहते तो है कि मेरी बेटी की शादी द्वारिकाधीश के साथ हो, लेकिन बेटे के सामने झुकना पड़ा। बोले ठीक है भाई, जो करना कर लो। अब रुक्मी ने क्या किया, माता रुक्मिणी का रिश्ता शिशुपाल के साथ कर दिया, जिसमें माता रुक्मिणी शिशुपाल के साथ शादी नहीं करना चाहती। देखिए, शादी अगर लड़की की करो ना, तो लड़की के मन पसंद लड़के के साथ करो, क्योंकि जीवन पूरा उसने काटना है, आप लोगों को नहीं। क्या करना है? जीवन उसको काटना है, जीवन उसको बिताना है उस लड़के के साथ। तो इसलिए एक बार लड़की को दिखाओ कि देखो बेटा, तुझे ये लड़का पसंद है, इसके विचार पसंद है, तब लड़की की शादी उस लड़के से करनी चाहिए। लेकिन रुक्मिणी की शादी जबरदस्ती शिशुपाल के साथ रुक्मी कर रहा है। अब बारात भी आ गई, शिशुपाल की बारात भी आ गई। अब रुक्मिणी ने देखा ये तो बारात भी आ गई, कुछ होगा, तो रुक्मिणी माता ने तुरंत ही पत्र लिखा और पत्र लिखकर नारद जी को दिया और नारद जी से कहा कि नारद जी ये पत्र शीघ्रता से भगवान के पास पहुंचा दो। अब नारद जी ने भी शीघ्रता से पत्र भगवान के पास पहुंचाया। अब भगवान ने जैसे ही पत्र पढ़ा तो पत्र में लिखा हुआ था, प्रभु मैं आपकी छोटी सी दासी, मैं महाराज भीष्मक की पुत्री देवी रुक्मिणी हूं। प्रभु मैं आपकी कथा बहुत सुनती थी, प्रभु मैंने आज तक आपको देखा नहीं, साक्षात नहीं देखा मैंने आज तक आपको, लेकिन कथा सुनते सुनते मैं आपसे प्रेम करने लगी और मैंने दिल ही दिल, मन ही मन आपको अपना पति स्वीकार कर लिया। प्रभु मैं चाहती हूं कि आप मुझे लेने आओ। हे प्रभु, एक पुत्री पर अगर सबसे ज्यादा अधिकार किसी का होता है तो वो पिता का होता है, और मेरे पिता चाहते हैं कि मेरी शादी आपके साथ हो। इसीलिए प्रभु मैं अपने कुल देवी के मंदिर में आपका इंतजार कर रही हूं। अगर आप नहीं आए ना तो मैं वहीं जहर खाकर मर जाऊंगी, क्योंकि प्रभु मैं अब किसी और की नहीं हो सकती, मैं आपकी हो चुकी। मैंने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया। अब जैसे ही भगवान ने पत्र पढ़ा तो भगवान ने पत्र पढ़कर तुरंत ही रथ पर बैठकर भगवान तेजी से कुल देवी की मंदिर की तरफ दौड़े। नारद जी को साथ बिठा रखा, तो तुरंत ही दाऊ भैया आए। दाऊ भैया बोले सैनिक से, अरे ये कन्हैया इतनी जल्दी से कहां दौड़े? तो सैनिक बोले जी ऐसे ऐसे करके नारद जी पत्र लेकर आए थे तो ये तो वहां दौड़े। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब दाऊ भैया को पता है कि वहां शिशुपाल भी आया, जरासंध भी आया, बड़े बड़े जितने भी भगवान के दुश्मन है वो सब आए हैं। तो तुरंत ही दाऊ भैया ने भी चतुरांगनी सेना तैयार कर ली। बोला वहां किसी भी टाइम लड़ाई हो सकती है तो चतुरांगनी सेना लेके चलता हूं। तुरंत ही चतुरांगनी सेना तैयार करके दाऊ भैया भी दौड़ ली कन्हैया के पीछे पीछे। अब उधर माता रुक्मिणी इंतजार कर रही है, माता रुक्मिणी इंतजार कर रही है, अगर मेरे कन्हैया नहीं आए ना, मेरे भगवान नहीं आए तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। लेकिन अभी तक नहीं आए, तो माता रुक्मिणी सोचती है शायद मेरे भगवान ना आए तो मुझे जहर खा के मर जाना चाहिए। तो जैसे ही जहर पीने लगी तो भगवान तुरंत ही मंदिर के सामने आ गए और खड़े होकर बोले देवी रुक्मिणी। तो जैसे ही माता रुक्मिणी को भगवान की आवाज सुनाई दी तो माता रुक्मिणी तुरंत ही मंदिर से दौड़ी चली आई और भागी चली आई और पहली बार भगवान के दर्शन किए और भगवान के दर्शन करती रही। लेकिन जैसे ही रथ पर चढ़ने लगी तो भगवान ने रोक दिया, बोले नहीं रुक्मिणी आप ऐसे मत रथ पर आओ। बोले फिर प्रभु? बोले पहले अपने पिता की आज्ञा लेकर आओ, पहले अपने पिता की आज्ञा लेकर आओ, क्योंकि एक पुत्री पर अगर सबसे ज्यादा अधिकार किसी का होता है तो वो पिता का होता है, वो पिता का होता है। बेटी पिता के सर की पगड़ी होती है, बेटी पिता की इज्जत होती है, बेटी पिता का मान सम्मान होती है। इसीलिए पहले अपने पिता की आज्ञा लो, फिर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। अब माता रुक्मिणी वहीं पर
महाराज भीष्मक खड़े थे, माता रुक्मिणी महाराज भीष्मक के पास गई और समझाया कि पिताजी मैं किसी और के साथ नहीं जी सकती, मैंने मन ही मन भगवान को अपना पति मान लिया है, तो मुझे जाने दो। तो महाराज भीष्मक बोले, अरे पागल, मैं भी तो चाहता हूं कि तेरी शादी द्वारिकाधीश के साथ ही हो, लेकिन पुत्र के कारण बेबस हूं, कुछ कर नहीं सकता, जा तू बेटी। अब माता रुक्मिणी चढ़ गई रथ पर और भगवान माता रुक्मिणी को लेकर चले गए। बोलिए श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। देखिए, बेटी पर अगर सबसे, भागवत सिखाती है कि अगर बेटी पर सबसे ज्यादा अधिकार किसी का है ना, वो किसका है? पिता का। अरे बोलना नहीं है, आप शोर बहुत करते हो, ऐसे हो जैसे यूकेजी के बच्चे हो। देख अब हंस भी रहे हो, हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक सुना है? हंसना नहीं चाहिए। भागवत में बैठ के कभी मत हंसो, बेशक मैं कितनी हंसी की बात क्यों ना करूं, रोका करो अपने आप को। बोलिए श्री राधे। अब जानते हो भागवत क्या कहती है? भागवत कहती है कि एक बेटी पर सबसे ज्यादा अधिकार अगर किसी का होता है तो वो पिता का होता, क्योंकि पिता अपनी बेटी को अच्छे से पालता है, पोसता है, बड़ी करता है ना, करता है ना। पिता अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करता है, इसीलिए सबसे ज्यादा अधिकार बेटी पर पिता का होता है। जो मायका होता है ना, मायका बोलते हैं कि मैं मायके जा रही हूं, तो मायका है ना कभी मां के कारण नहीं होता। मायका जानते हो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है मायका? मायका पिता के कारण होता है। जिस बेटी का पिता है उसका मायका है, और जिस बेटी का पिता नहीं ना, उसका मायका भी नहीं रहता, उसका मायका भी नहीं रहता। इसीलिए जो मायका होता है वो पिता के कारण होता है। जब एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है ना, तो अपना सब कुछ गिरवी रख देता है, अपनी पूरे जीवन की पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा देता है ना। कहीं मेरी बेटी को कोई कमी ना रह जाए, कहीं मेरी बेटी को कोई कमी ना रह जाए, सब कुछ देना है, सब कुछ अच्छे से, अपनी हैसियत से भी ज्यादा अपनी बेटी को देकर भेजेगा। बेटी अपनी ससुराल चली जाएगी अच्छे से, और सब तो रोएंगे बेटी की विदाई पे, लेकिन वो पिता होता है जो कोने में जाके रोता है, सबके सामने नहीं रोएगा, अपनी बेटी को भी रोकेगा। पागल रो मत, हमेशा तेरे साथ हूं, कभी दुख हो ना, कभी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना, दौड़ा चलाऊंगा। वो पिता होता है ये कहने वाला, बेटी के सामने नहीं रोएगा, अंदर कहीं कोना देख कर रोएगा, कहीं मैं किसी को रोता ना दिख जाऊं। बेटी को तो धमका कर भेजेगा, चप पागल। वो पिता होता है। अब ससुराल में चली जाए बेटी, और ससुराल वाले अगर बेटी को तंग करे, कोई मार दे, और बेटी कहे पिताजी मेरे पति ने मुझे मारा है, तो पिता बिना सोचे समझे आ जाएगा और शेर के जैसे दहाड़ेगा अपने, पागल तुझे कुछ नहीं देता, ऐसे ही जा। बोले वो बेटी जिद करती है, नहीं मैं तो लेके जाऊंगी। वो पिता होता है जो कुछ भी करके लाएगा, लेकिन अपनी बेटी को खुश करके भेजेगा, अच्छे से पैसे देके भेजेगा, अच्छे से कपड़े लत्ते दिला के सब कुछ अच्छे से करके भेजेगा, लेकिन अपनी बेटी को चिढ़ाता भी रहेगा। वो कौन होता है? पिता होता है ना। बेटे से नहीं मांगेगा कुछ भी, बेशक वो मेहनत करके लेके आएगा, बेशक वो उधार मांग कर लेकर आएगा, बेशक वो कुछ भी करेगा, लेकिन अपनी बेटी को खुश करके भेजेगा, अपनी बेटी को खुश करके भेजेगा, है ना। जिस बेटी की मां मर जाए ना, और बेटी के पास फोन करते हैं कि बेटी तेरी मां मर गई, बेटी रोते हुए जाएगी, चिंघाड़ते हुए जाएगी, रोते हुए जाएगी, चिंघाड़ते हुए जाएगी, और अपनी मां की छाती पर पड़कर रोएगी। रोएगी ना, तब पिता आता है और अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है पागल उठ, अभी मैं जिंदा हूं, मरा थोड़ी ना हूं, मैं हूं तेरी मां, तुझे क्या चाहिए मुझे बता, मैं दूंगा, मैं तेरी मां हूं, जो भी चाहिए ना बेटी मुझे बता, मैं हूं ना, अभी मैं मरा नहीं हूं। वो पिता होता है ना। और जिस बेटी का पिता मर जाए और मां जीवित हो,
जिस बेटी का पिता मर जाए उसका क्या हाल होता है जानते हो? फिर वो बेटी चंघाड़ते हुए, दहाड़ मारते हुए जाएगी, बाप की छाती पर पड़कर नहीं, दहलीज पर पड़कर रोएगी। उस बेटी को दहलीज से उठाने वाला कोई नहीं, कोई उस बेटी को दहलीज से नहीं उठाता, वो वहीं पड़ी हुई रोती रहेगी। क्यों? भाई अपने कामों में व्यस्त है, भाभी को तो फुर्सत ही नहीं है ना। मां खुद बेहोश है क्योंकि उसका पति चला गया। अब वो बेटी बेचारी रोती रहेगी अपने पिता की याद में, अपने पिता की तड़फ में, वहीं दहलीज पर पड़कर रोती रहेगी। और पिता के जाने के बाद तब वो बेटी घर आती है ना, तो एक मेहमान के जैसे आती है। फिर वो 1000 वाला 2000 वाला लेकर नहीं जाती, जैसा मां दे देती है ना वैसे ही छोटा मोटा लेकर चल देती है, क्योंकि बेटी को पता है मां कहां से लाकर देगी। मां के पास कुछ है थोड़ी ना, मां के पास जैसा मां बहुओं से छुप कर देगी बेटी को कि बेटा छुप कर देगी ना, है ना, छुप कर देगी ना, बेटा ले जा है ना, जैसा भी होगा छिपा कर देगी। लेकिन बेटी उसको भी लेकर चल देगी। जब शादी समारोह होता है घर में तो भाई बुलाता है, फिर है ना बाप नहीं है ना, तो फिर वो बेटी एक कोने में बैठती है, कोने में, फिर उसको कागज के गिलास में चाय दी जाती है और बेचारी चुपचाप बैठकर पी लेती है। क्यों? भाभी तो अपनी बहनों में मस्त से। भाभी कहां मस्त से? बहनों में मस्त से, है ना। भाई भी अपनी सालियों में आनंद ले रहा है, मां बेचारी बूढ़ी अकेली अपनी बेटी के पास बैठी है, शादी है और पूछ रही है बेटी तू ससुराल में ठीक है ना, कोई तुझे तंग तो नहीं करता? बेटी भी झूठ बोलती है, हाँ मां मैं ठीक हूं, तुम्हारा जमाई बड़ा ध्यान रखता है, मेरी सास बड़ा ध्यान रखती है, मैं ठीक हूं। झूठ बोलेगी अपनी मां को। क्यों? पिता नहीं है कि वहां कोई समझाने चले जाए। अब तो मां है, अगर ससुराल में कोई झगड़ा हो गया तो मां कैसे जाएगी? क्योंकि वो तो खुद अपने बच्चों के अधीन है, वो तो खुद अपने बच्चों के अधीन है, कैसे जाएगी, है ना। तो इसीलिए हमारे श्री गुरु महाराज अपने प्रवचनों में कहते थे कि जो मायका होता है ना वो मां के कारण नहीं, वो पिता के कारण होता। जो मायका होता है ना वो मां के कारण नहीं, पिता के कारण होता है। मुझे यहां 6 डे हो गए, आज 6 दिन हो गए, मैं देख रहा हूं 2 छोटी छोटी बच्ची है, उनसे इतना प्रेम करते हैं कि इतना प्रेम अपने पुत्र से नहीं जितना अपनी पुत्रियों से प्रेम है ना। वो बाप इतना प्रेम अपनी बेटियों से करता, अपने बेटे से इतना नहीं करता। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक बेटी के लिए पिता क्या होता, एक बेटी के लिए पिता क्या होता है, और जिस बेटी का पिता नहीं होता उसका क्या होता है। जिस बेटी का पिता नहीं होता उसका क्या होता है। बोलिए श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। और अब तो जमाना बदल चुका है। पहले शादी समारोह करते थे ना, पहले शादी विवाह करते थे तो अपने सगे भाई से पूछते थे कि भाई बेटी की शादी कर रहा हूं बता, अपने सगे भाई से पूछते थे, है ना। अपनी बहन को बुला के पूछते थे कि बहन बता तेरी ये इसकी गुड़िया की शादी है तो कैसे कैसे करना है। अब कोई अपने सगे भाई से कुछ नहीं पूछता। क्यों? सगे भाई के साथ तो झगड़ा है ना। सगा भाई के साथ तो 3 साल हो गए, बोली नहीं, बहन को बुलाते ही नहीं, बहन को बुलाते ही नहीं। क्यों? उसके साथ भी झगड़ा है। अब तो कोई शादी करनी है ना तो साधु से सलाह ली जाएगी, बता भाई शादी करनी है, साले से सलाह ली जाएगी, साली से सलाह ली जाएगी। जमाना बदल चुका है महाराज। बोलिए श्री राधे राधे राधे। क्षमा करना, भागवत कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अब भगवान माता रुक्मिणी को लेके द्वारिका की तरफ जाने लगे, और जैसे ही रुक्मी को पता चला कि द्वारिकाधीश रुक्मिणी को ले गया है तो रुक्मी शिशुपाल के साथ, जरासंध के साथ, पुंडरक के साथ भगवान का पीछा करते हैं। लेकिन तुरंत ही हमारे दाऊ भैया भी अपनी चतुरांगनी सेना लेकर आ जाते और रोक लेते हैं, सबको रोक लेते हैं।
और रुक्मी ही भगवान का पीछा करते हैं। तो माता रुक्मिणी कहती है प्रभु मेरा भाई है, मारना मत, बस ऐसे ही पीछे छोड़ दो। तब भगवान रुक्मी के रथ का पहिया तोड़ देते हैं और पीछे ही छोड़ देते हैं, और भगवान माता रुक्मिणी को लेकर द्वारिका पहुंच जाते हैं। और एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर, एक अच्छा सा समय देखकर भगवान माता रुक्मिणी से शादी करते हैं। और वो 16,000 लड़कियां इस तरीके से जेल में पड़ी थी जैसे नरक में पड़ी हो। अब वो 16,000 लड़कियां प्रार्थना करती कि भगवान हमें यहाँ, या तो यहां से बाहर निकाल दो या फिर हमें मार दो। तभी भगवान आए और भगवान ने आकर नरकासुर का वध किया, और नरकासुर का वध करके भगवान उन 16,000 लड़कियों से बोले कि अब सब आप अपने अपने घर चली जाओ, तुम आजाद हो। लेकिन वो लड़की अपने घर नहीं गई, वो समुद्र में डूबने के लिए गई, समुद्र में मरने के लिए। भगवान ने उन सभी को रोका, बोले मर क्यों रही हो? बोले प्रभु घर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले प्रभु हम औरत जात हैं, और औरत जात ऐसी है प्रभु, बेशक हम कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, अगर हम एक रात घर से बाहर रह लिए ना तो भी ये समाज हम पे कलंक लगा देगा। प्रभु हम कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, अगर हम एक रात घर से बाहर रह लिए ना तो ये समाज पता नहीं क्या क्या बोलेगा और क्या नहीं बोलेगा, ये समाज हम पे कलंक लगा देगा, और हम तो फिर भी नरकासुर के पास रहे हैं। तो कौन हमसे शादी करेगा, कौन हमें अपना बनाएगा? प्रभु अब तो हमें हमारे घर वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे, घर वाले ही हमें घर से बाहर निकाल देंगे। प्रभु आप तो जानते हो ना इस समाज में एक औरत का जीना कितना मुश्किल है, एक लड़की का जीना कितना मुश्किल है। एक लड़की जब गली से जाती है ना तो पुरुष की इतनी गंदी नजर होती है कि वो अपनी बेटी सम्मान लड़की को भी नहीं कुछ बोलते वक्त सोचते नहीं, उसको भी कुछ भी बोल देते। तो प्रभु हम जीना नहीं चाहते, हम मर जाए तो ही ठीक है प्रभु, हमें कौन अपनाएगा? तब वो भगवान से प्रार्थना करती है, तब भगवान उन सभी लड़कियों से शादी करते। बोलिए श्री राधे, श्री राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब हम सभी कन्यादान करेंगे। क्या करेंगे? कन्यादान करेंगे, और ये कन्यादान गरीब लड़कियों के लिए होगा। किनके लिए? गरीब लड़कियों के लिए। अभी है ना ये सभी बच्चे आप लोगों को चिट्ठी बांटेंगे, लिफाफे बांटेंगे, और उन लिफाफों में आप लोगों ने चिट्ठी लिखकर डालनी है, और चिट्ठी में जो लिखना है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। कोई भी गरीब लड़की हो आपके गांव में और आप उसकी शादी में मदद चाहते हो, उसकी शादी में मदद चाहते हो, तो आप इस लिफाफे में लिख कर डाल सकते हो कि गुरुजी यहाँ हमारे पड़ोस में ऐसी है, वो चाहते हैं कि ये जो भी दान है 11 वगैरह है ये उनकी शादी में पहुँचाया जाए, तो हमारी संस्था गोपनीय तरीके से उनकी शादी में दान जो भी होगा हमसे वो पहुंचाएगी। ठीक है ना? क्योंकि ये जो भी दान आता है ये गरीब कन्याओं के लिए आता है। ठीक है ना? अब दूसरा, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई कैंसर से पीड़ित है, तो वो भी इस चिट्ठी में लिखकर डाले, और उसका इलाज अच्छे हॉस्पिटल से कराया जाएगा, और उस पर जो भी खर्चा आएगा वो संस्था करेगी।